संगीत हमारा जो भारतीय संगीत है उसकी नींव जो है वो शास्त्रीय संगीत से रखी गई है। तो आज हम सामवेद पर चर्चा करेंगे। सामवेद क्या है, इससे क्या तात्पर्य है, सबसे पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। सामवेद ऋचाओं का संग्रह है। ऋचाएं मतलब जो लिखा गया है, और जो साम है वो ऋचा पर आधारित होती है। अब वाणी का रस ऋचा है, यानी वाणी में भी जो मधुर वाणी है उसका जो रस है वही ऋचा है। सामवेद की जो गायन शैली है उसके आधार पर सामवेद में कम से कम 1000 शाखाएं थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि सामगान, साम जैसा कि अभी बताया कविता जी ने कि सामूहिक गान, अब ये लगातार क्योंकि हो नहीं रहा था, इसके कारण ये जो शाखाएं हैं ये विलुप्त होती चली गई। और आज जब हम देखते हैं तो हमारे उत्तर भारत में तो सामगान बहुत कम होता है। मैसूर में अभी थोड़ी थोड़ी जगह पर सामगान होता है, वहाँ पर 3 शाखाएं इसकी हैं। सामवेद के सभी मंत्र गाए जाने वाले हैं, और यज्ञ के अवसर पर जिन देवताओं के लिए हवन किया जाता है, जिस भी देवता का हम हवन करते हैं तो उनकी स्तुति के लिए विशेष मंत्र रखे गए हैं, वो सामवेद में लिखे गए हैं। सामगान में 7 स्वरों का प्रयोग होता है। देखिए, इससे हमें कितनी अच्छी बात पता चलती है कि हजारों वर्ष पूर्व भी जब वेद लिखे गए थे तब भी 7 सुर होते हैं। इसका ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों को था, है ना, वहीं से निकला है। सामगान माधुर्य का रसवादन और इसके श्रवण मात्र से ही हो सकता है। इसके लिए लिखने की भी जरूरत नहीं। अगर हम जैसे अब बैठ करके हम चर्चा कर रहे हैं तब भी हमको सामगान का लाभ मिल रहा है, इसके सुनने से भी इसका लाभ मिलता है। और संगीत शास्त्र का जो उद्गम है वो यहीं उपलब्ध है। संगीत शास्त्र, जो शास्त्रीय संगीत की शुरुआत यहीं से हुई है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति और विकास की दृष्टि से सामवेद का महत्व वेदों में सर्वाधिक है। सामगान से मन को अलौकिक शांति मिलती है। तो अगर हम शांति चाहते हैं तो सामगान हम करेंगे तो हमें शांति मिलेगी। अब जैसा कि हम सब चर्चा करते हैं तो हम इसमें सामूहिक रूप से भाग लेते हैं। कविता जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप इसे सामवेद के अनमोल वचन कम से कम 5 वचन आप पढ़ें और फिर हमें बताएं उनका